वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्णाश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि तिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज से हमारा पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। अधिक मास, खर मास, मल मास इत्यादि अनेक नाम है। पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज ने हमको आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद ज्ञापित करते महाराज। धन्यवाद तो हम आप सबके और आपके विशेष करके और सभी महात्माओं के, निखिलेश्वरानंद जी महाराज से लेकर सभी महात्माओं के धन्यवाद तो हम ज्ञापित करते हैं कि हमें ऐसा एक सुंदर अवसर आपने संपन्न करवाया कि हम भगवान की कथा करते रहें। बस इसलिए धन्यवाद तो हम आपको कहते हैं, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं। हम धन्यवाद कहने के लायक नहीं हैं, हम आपके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। सभी महात्माओं के चरणों में हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं और आप सबके चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सबकी निष्ठा, आप सबकी भक्ति, आप सबका भाव, उसको हम वंदन करते हैं। प्रभु सेवानंद जी महाराज को तो हम जब जो भी किताब कहते हैं, पुस्तक, वो हमें तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। मानी यहाँ के आश्रम के ग्रंथागार से हो या बाहर से हो, तुरंत उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि हम आए थे यहाँ केवल 3 दिन के लिए और तकरीबन 6 माह होने जा रहे हैं। 5 माह से हमारा भागवत रसामृत चल रहा है और महाराज के आशीर्वाद रहे, प्रभु सेवानंद जी महाराज जी के। हम आपको कह चुके हमारी श्रद्धा है उनके प्रति विशेष। पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के बारे में तो हम क्या कहें, हम स्वयं सेवक थे, तभी से उनके पास आते हैं। उनके आशीर्वाद, उनके उत्साह, उनका प्रेम और प्रेरणा सतत मिलती रहती है। उनके चरणों में भी हम वंदन करते, सश्रद्धेय प्रणाम करते हैं। आदि भवानंद जी महाराज के तो आशीर्वाद हमारे पर है, सभी महात्माओं के। आदि भवानंद जी महाराज ने ही हमको एक तरह से प्रेरणा दी श्रीमद् भागवत कथा करने की। इसलिए सभी महात्माओं के चरणों में हम पुनः पुनः वंदन करते हैं और आप सबके भक्ति भाव को, श्रद्धा को हम वंदन करते हैं। आप लोग भी आज लगातार 5 महीने से भगवान की कथा का स्मरण कर रहे हैं। यह हमारा स्वानुभव और संतों, महात्माओं, आचार्यों ने एक स्वर से कहा। भगवान भी यही कहते हैं और माँ श्रुति भगवती भी यही कहती है कि भागवत की कथा, भगवत का सत्संग, भगवान का सत्संग मनुष्य अपने पुण्य के बल पर नहीं कर सकता है। वो तो केवल भगवान का अनुग्रह होगा तभी मनुष्य कर सकता है। हम सब पर भगवान का अनुग्रह है। हम तो आप सबको कहते हैं, आप सब लोग प्रार्थना कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि 11वां स्कंध हम विस्तृत रूप से देख पाए, आनंद से देख पाए और भगवान की महिमा का गान कर सके। यही आप सब से आशीर्वाद की हम अपेक्षा रखते हैं
जीवन पर्यंत भागवत की कथा चलती रहे। अब भागवत मिल गया, अब और क्या बचा जीवन में प्राप्त करना, जिनमें अब और कुछ हमें नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा अमूल्य, अद्भुत, ऐसा अनुपम ग्रंथ मिला, और ये तो भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेहे। श्री कृष्ण में से भागवत निकला नहीं है, भागवत में से भगवान श्री कृष्ण का प्रगटीकरण हुआ है। तो हम सब लोग भाग्यवान हैं कि हमें श्रावण मास में भी भगवान की कथा का श्रवण करने का एक अनुपम सुअवसर प्राप्त हुआ। भाद्र मास में भी की, और अब ये पुरुषोत्तम मास में भी हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की हम सब पर, हमारे सब के पर हमारे भगवान का अनुग्रह है, उनकी कृपा है, उनका अनुग्रह है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। अन्यथा ये हमारे पुण्य के बल पर ये संभव नहीं है। और इन महात्माओं के आशीर्वाद, हम तो यही कहते हैं। इसलिए हम महात्माओं के, विरक्तों के चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हैं, भक्तों के चरणों में भी वंदन करते हैं कि आप सब मिलकर हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जीवन पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा में डूबे रहे। तो आइए चलिए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के आचार्य, संत, महात्माओं, विद्वत जनों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करें। अब द्वितीय अध्याय भी इतना विस्तृत होते जा रहा है। जब शुरू किए थे तब इतनी आशा नहीं थी कि हम इतना विस्तृत रूप से इसे उसका दर्शन कर पाएंगे। कई बार होता है कि कमती कर दे, कमती कर दे, कम कर दे, नहीं हो पा रहा है। आगे हरि इच्छा बलवान, जैसे भगवान करवाएंगे वैसे करेंगे। तो जो कल हम दर्शन कर रहे थे श्रीमद् भागवत के तत्वार्थ का, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रैति गायन्त्युन्माद वनृत्यति लोकबाह्यः। भगवान का भक्त जो है, भजन करते करते उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति आती है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की बात श्री रामकृष्ण देव कथामृत में भी कहते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति आती तो क्या होता है, भक्त निरंतर भगवान का स्मरण करते रहता है। जो परसों हमने चिंतन किया था, भगवान के श्रवण में दो बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक, हमें हमारे मन में विलज्जता आनी चाहिए, और दूसरा असंगता, किसी का संग नहीं, किसी की आसक्ति नहीं करेंगे। देखिए, महात्मा लोग जीवन में बहुत सुंदर बात बताते हैं। महात्मा लोग कहते हैं, हम दूसरे से कब आसक्त हो जाते हैं, जब हमारे मन में ऐसा आता है कि वो व्यक्ति हमें प्रेम करता है, हमें चाहता है। जब ये भाव मन में आ जाए तो समझ लीजिए अब उससे निकलना हमारे लिए बहुत दुष्कर हो जाएगा। जब तक हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम आराम से बाहर निकल पाएंगे, आसानी से। लेकिन जब ये मन में भ्रमणा हो गई कि वो व्यक्ति मुझे चाहता है, वो मुझे प्रेम करता है, महात्माओं ने एक स्वर से कह दिया, वो मानव सावधान हो जाओ,
तुम विशालाक्षी के दल में फंस रहे हो। फिर उसमें से बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। जीवन में एक बात हम सबको गठड़ी बांध करके रख लेनी है, हम किसी को प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं, ये जब तक है बचने के बहुत सारे उपाय हैं। प्रेम तो केवल भगवान से ही करना है, लेकिन अन्य से हो भी गया तो हम बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जब मन में आ गया कि वो व्यक्ति हमें प्रेम करता है, वो व्यक्ति हमें चाहती है, वो व्यक्ति हमें मानती है, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। महात्माओं ने इसलिए कहा, मां श्रुति भगवती कहती है, आचार्यों ने कहा, इस संसार में हमें कोई चाहता नहीं है, जान के रख लीजिए। हमें हमारे मन में से ये भ्रमणा निकालनी है। संसार में मनुष्य हम लोगों का तन चाहता है या धन चाहता है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता है। संतान भी आपके तन को चाहती है, मां रहेगी, बाबूजी रहेंगे तो हमें निश्चिंतता रहेगी, समय पर खाना मिलेगा, हमारी देखभाल हो जाएगी। या तन चाहते हैं या धन चाहते हैं, आपके मन को कोई नहीं चाहता है, हमारे मन को कोई गलती से भी नहीं चाहता है। भगवान मन चाहते हैं, भगवान ना तन चाहते हैं ना धन चाहते हैं, भगवान हमारे मन को चाहते हैं और वही हम दे नहीं पाते हैं। जो मन चाहता है उसको हम मन नहीं देते हैं, जो तन चाहता है और धन चाहता है हमसे, उसको हम मन देने का प्रयास करते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी दुर्दशा है। इसलिए कहा, हमारा भागवत भगवान क्या अद्भुत एक एक दृष्टि प्रदान करता है हमें। हमारे मन में, जीवन में विलज्जता आनी चाहिए। अब किसकी लाज, अब किसकी शर्म। मीराबाई का भजन है, उसमें कहती है मीराबाई, अब तो हमने लाज खो बैठी है हम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। इसलिए विलज्जता और असंगता, किसी का संग नहीं। हम ना किसी को चाहेंगे, ना तो हमारे मन में वो भाव आवेगा कि कोई हमें चाहता है। हम केवल हमारे श्याम सुंदर के अतिरिक्त और किसी को चाहते नहीं है। हमारा प्रिय प्रति प्रियतम हमारा नीलमणि है, हमारे सावले सलोने सरकार है, हमारा कन्हैया है। बस उठते बैठते केवल हमें यही याद रखना है। आज वो तत्व आने वाला है, कन्हैया तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। बस अरे महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, वो मानव कुछ न कर सको तो यहां तक इतने करते जाओ। पुनः पुनः इस वाक्य का श्रवण करो, पुनः पुनः इस वाक्य को अपने मन में बिठाओ। हे नाथ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। प्रेम लक्षणा भक्ति की ये निशानी है। क्योंकि भक्त जानता है, भक्त कहता है पुनः पुनः यही बात। भक्त कहते हैं कि प्रभु ये मेरे प्राण मेरे नहीं, ये प्राण मेरे नहीं है, ये शरीर मेरे नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा मन मेरा नहीं है, ये बुद्धि मेरी नहीं है, ये चित्त भी मेरा नहीं है। ओ नाथ आप केवल मेरे हैं, बस केवल आप ही मेरे हैं और मैं केवल और केवल आपका हूं और किसी का नहीं हूं।
नाथ आप मेरे और मैं आपका हूं। देखिए, हमारे उपाध्यक्ष महाराज हो गए पूज्यपाद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं अध्यात्म जीवन के गठन के ऊपर में, उसको एक पुस्तक आकार में बाहर निकला है। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ आंग्ल भाषा में है, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन हिंदी भाषा में है। यतीश्वरानंद जी महाराज सबको कहते थे ये भजन दोहराते रहो। बंग भाषा में भजन है, नाथ तुम्ही सर्वस्व आमार, सारात सार प्राणाधार, नाही तोमा बीने केहो त्रिभुवने, बोलीवार आपनार। हम हो सकता है हमसे शब्दों में कहीं गलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी है, लेकिन ये भजन बहुत सुंदर है। उसका हिंदी में अनुवाद भी बहुत सुंदर है, आंग्ल भाषा में अनुवाद है। हो सकता है हमें बंग भाषा नहीं आती हम लोगों को, लेकिन उसका अनुवाद जो है, भावार्थ बहुत सुंदर है और शब्द भी बहुत सहज सरल है, समझने में इतनी कहीं कठिनाई नहीं होगी। नाथ तुम्ही सर्वस्व आमार, नाथ तुम्ही मेरे सर्वस्व हो, सारात सार प्राणाधार, आप मेरे प्राण के आधार हो, आप मेरे सर्वस्व हो। नाही तोमा बीने केहो त्रिभुवने, बोलीवार आपनार। ये त्रिभुवन में मेरा आपके सिवाय मेरा अपना कहने के लिए कोई नहीं है। नाथ तुम्हें सर्वस्व आमार। बहुत सुंदर भजन है। भजन याद न रहे कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन इस उक्ति को बार बार अपने मन में दोहराते रहे, ओ नाथ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा इस जीवन में कोई दूसरा नहीं है और मैं तुम्हारे सिवा और किसी का नहीं हूं। बस और इसका सुंदर उदाहरण सुदाम देव का चरित्र हमने देखा था। जब सुदाम देव को पता चला श्री कृष्ण गुरु से आज मथुरा चले जाएंगे, उनसे रहा नहीं गया है। विधाता को कोस रहे, वहारे विधाता, एक दरिद्र ब्राह्मण में एक शुभ दिन आया, क्या वो भी तुम देख नहीं पाए? मेरे कन्हैया को तुम मुझसे अलग करोगे? मेरे कन्हैया चला जाएगा, मैं सब सहन कर सकता हूं, मैं मेरे कन्हैया का विरह सहन नहीं कर सकता हूं। गुरु माता ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है, उसके पहले सुदामदेव वन में चले गए। वृक्ष की आड़ में बहुत कल्पांत कर रहे। श्री कृष्ण के बिना, कन्हैया के बिना मेरा जीवन असंभव है। श्री कृष्ण मेरा सर्वस्व है। भगवान रथ पर आरूढ़ हो रहे, ऋषि कुमार स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, आंखों में अश्रु है सबके। श्री कृष्ण सबसे मिल रहे, सबको वंदन कर रहे हैं। गुरु माता को वंदन किया है, मां से रहा नहीं गया है। जैसे जीवन में कभी रोए नहीं हो
और भविष्य में कभी रोने वाली नहीं हो। गुरु माता ऐसी पोक रख रख करके रो रही है। श्री कृष्ण हम सब सहन कर लेंगे, तुम्हारी विदाई हम सहन नहीं कर पा रहे। श्री कृष्ण रथ में आरूढ़ हुए हैं। पूछते हैं भगवान मेरा सुदाम कहां है? कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। गुरु माता ने रोते रोते कह दिया, मैंने जब से ये समाचार उसे दिया है वो पूरा सुने बिना ही अरण्य की ओर दौड़ चुका है। भगवान रथ से कूद पड़ते हैं, अरण्य की ओर दौड़ते हैं, सुदाम देव के पास आ जाते हैं। सुदाम देव को गले लगा लिया है और भगवान ने कहा, सुदाम जब कभी मेरी याद आ जाए, मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। सुदाम देव यह बात अपनी भार्या से कह रहे हैं। सुदाम देव रोते रोते भूमिष्ठ हो चुके हैं और सुदाम देव कह रहे, कल्याणी उस क्षण से आज तक मुझे कभी श्री कृष्ण की विस्मृति नहीं हुई है। कन्हैया ने मुझे कहा था कि कभी मेरी याद आ जाए तो तुम जिस वक्त मुझे याद करोगे मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। कल्याणी मेरी कन्हैया की कृपा ऐसी है, उस घड़ी से आज घड़ी तक मुझे कभी उसकी विस्मृति नहीं हुई है। यह अद्भुत भाव है सुदाम देव का कि श्री कृष्ण तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। गोपियों का भाव तो अद्भुत है ही, वो तो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुदाम देव के भाव का भी कुछ भाव हमारे में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है। उस प्रेम लक्षणा भक्ति की बात हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज कह रहे हैं। कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर में ये जब प्रेम लक्षणा भक्ति आती है तो क्या होता है, वो भगवान के विरह में रोता है, कभी नृत्य करता है, कभी चिल्लाता है, आनंद से मग्न रहता है। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैहि। उसके मन में अनुराग हो जाता है। भगवान के नाम संकीर्तन की संतान कौन है? अनुराग, प्रेम। भगवान तो प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं। देखिए श्री रामकृष्ण देव भी हमें कहते हैं, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव सबको कहा करते थे, उनके जो भक्त है उनको, कि तुम जब ध्यान करने बैठो तब सोचना, अपने शरीर की ओर इंगित करके कहते थे वो, कभी मैं शब्द तो उच्चारित नहीं किया। वो कहते थे
यहाँ का चिंतन कर लेना और यहाँ के साथ आप जो है वो डोरी से बंधे हुए, प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं, अनुराग की डोरी से बंधे हुए हैं। तो जब हमारे में प्रेम लक्षणा ये भक्ति आती है तो भगवान के नाम संकीर्तन की संतान है अनुराग। यह अनुराग हमारे जीवन में आता है भगवान के प्रति। देखिए, जो अनुराग हमें संसार के प्रति है वह अनुराग हमें संसार में बांध देता है, जकड़ देता है। यह अनुराग हमें भगवान से बांध देता है। जब नाम संकीर्तन में हमें विलज्जता प्राप्त होगी, असंगता आएगी, सब कर्म जब हम भगवत भाव से भगवान को अर्पण करेंगे, काये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणा एति समर्पयामि। ये सब जब हम करेंगे तब जाके हमारे में प्रेम लक्षणा भक्ति आवेगी। और जब अनुराग आवेगा तो क्या होगा, हमारा चित्त पिघलेगा। इस चित्त में जो सब आकार है वो सब आकार पिघलना शुरू हो जाएंगे। आकार सत्य नहीं है, धातु ही सत्य है। जेवर सत्य नहीं है, सुवर्ण सत्य है। तो ये नाम रूप के आकार सत्य नहीं है, वो जिस तत्व से बने हैं वो तत्व सत्य है। तो सब नाम रूप आकारों का जलना शुरू हो जाएगा हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति से। और जब हम चित्त में जिस एक व्यक्ति को, जिस कतिपय व्यक्तियों को पकड़ करके बैठे हैं, नाम रूप को पकड़ कर बैठे हैं, वस्तुओं को, व्यक्तियों को और घटनाओं को, उस सब की आहुति देते जाएंगे। वो सब प्रेम लक्षणा भक्ति की आग में भस्मीभूत होना शुरू हो जाएगा। और जब भगवान का नामस्मरण लेने में हृदय में से प्रेम की अजस्त्र धारा बहेगी, तब अत्र तत्र सर्वत्र ऐसा ही लगेगा कि हमारा सांवले सलोने सरकार, हमारा श्याम सुंदर, हमारा नीलमणि, हमारा कन्हैया हमारे सामने ही है। देखिए, अभी हमारे चित्त में जो स्त्री और पुरुष के आकार बन चुके हैं, वस्तुओं के आकार बन चुके हैं, वो जलना शुरू हो जाएंगे। हमारे हृदय में जो रिश्ते, नातेदार, प्रियजन, आत्मीय जन, मित्र जन, वो सब के आकार पड़े हैं, वो सब जलना शुरू हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और उसमें बाद में भगवान का आकार बनेगा। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। इसलिए कहा, हसत्यथो रोदती रौती गायत्यनुन्माद वन्न नृत्यति लोक बाह्य। भगवान के प्रेम में वो भक्त कभी हंस रहा है और हंसते हंसते कह रहा है, अरे हमने जीत लिया, जीत लिया जी। बोले किसको जीता? बोले भगवान को जीत लिया। ये प्रेमी कहता है, और प्रेमी के सामने प्रियतम हारते हैं। ये प्रियतम की विशेषता है। भगवान भक्त के सामने हारते हैं। कल हमने देखा ये बिंदु। और भक्त के सामने भगवान हार जाते हैं। भगवान की हार तो कभी होती ही नहीं है, लेकिन प्रेम के खातर वो हार जाते हैं। इसलिए कहा, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उतना ही नहीं, क्या किया प्रेम में प्रियतम ने? राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रियतम प्रेमी के सामने हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तब प्रेमी चिल्लाता है, जीत लिया जीत लिया। बोले किसको? अरे उस नंद नंदन यशोदा नंदन को जीत लिया। इसलिए तो रसखान ने कहा, क्या कहा? अरे जिसकी वर्णना वेद पुराण शास्त्र कहते कहते थक जाते हैं, उसको ताही आहिर की छोहरियां छछियां बरी छाछ पे नाच नचावे। जही वेद अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद बतावे, ताही आहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियां उसको छछियां भरी छाछ पर, एक प्याली छाछ पर नाच नचा रही है। गोपियां उसे अपना बना रही है। यह प्रेम लक्षणा भक्ति। कैसे हुआ? हे नाथ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। भगवान तो जानते कि उनकी हार कभी होने वाली नहीं है। अरे वो हार करके भी जीतते हैं। इसलिए भगवान को स्वयं की हार स्वीकारने में कोई लज्जा नहीं है, कोई भय नहीं है। कभी जब भक्त भगवान के सामने भगवान भक्त के सामने जब हार जाते हैं, भक्त भगवान के सामने जब जीत जाते हैं, तब भगवान को हंसी आती है, भक्त भी हंसता है। भक्त के सामने जब भगवान हार जाते तब भक्त हंसता है। कभी उनके विरह की याद आती है तो रोता है। कभी देख रहा कि भगवान चले जा रहे तो चिल्ला रहे कन्हैया कन्हैया कह करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। कभी रोता है, कभी हंसता है। हंसतो गातो को दिन रोतो, को साथे नव बकतो रे। वनवडलानी शीतड़ छाया, जोगी जंगल बसतो रे। हसतो गातो को दिन रोतो, को साथे नव बखतो रे। दिन गाड़े सूरज ने तापे, रात तारक गोष्ठी रे। वन पंखी सम गैल करतो, कोई दिन नवये कष्टी रे। दिन में सूरज के साथ बातचीत कर रहा है, रात्रि में तारों के साथ, वनपंखियों के साथ प्रेम करता है। कभी किसी के लिए वो कष्ट रूप नहीं है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी चिल्लाता है, कभी नृत्य करता है। कभी मन में होता है चलो आज गावे प्रियतम के नाम का गुणगान करे, तो गा रहा है। अरे भगवान आएंगे सो गाने लगता है। इसलिए रंगदूत महाराज लिखते हैं,
भगवान की प्रतीक्षा में अधीर हो गया भक्त। ऊंची थावू नीची थावू अगासी चढ़ी जोऊं, तो ये न लागे कहीं भाड़ सदगुरु जी मारा। दर्शन दे जो दौड़ी सदगुरु जी मारा। बीजू न मागू काई सदगुरु जी मारा। सदगुरु जी, हम आपके दर्शन के अभिलाषी, हम इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, अरे कभी छत पर जाकर के देखते हैं प्रभु आए कि नहीं। रंग दीवानी भई बावरी, अब तो हम पागल हो चुके, बावरी बन गए। कहते ना हम लोग, क्या बावरे बन गए हो, क्या बावरी बन गई हो। बोले जी हाँ, हम बावरे बन गए हैं। रंग दीवानी भई बावरी, राखो चरण नियमाय सदगुरु जी मारा। आपके चरणों में रख लीजिए प्रभु, क्योंकि हम अब बावरे बन चुके हैं। जगत ने हमारा त्याग किया, हम जो चाहते थे वही हो गया। और जिसका जगत त्याग करता है भगवान उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रभु हम अब बावरे बन चुके हैं। तो वह पागल की तरह नृत्य करता है, गाता है, रोता है, हंसता है, उन्माद हो गया। इसलिए परमहंस को अवस्था बताइए, उन्मादवत, पिशाचवत एवं बालकवत। श्री रामकृष्ण देव ने कथामृत में कहा ना, परमहंस आए थे, गंगा जी में स्नान करके दक्षिणेश्वर मंदिर में मां की स्तुति की, और ऐसी स्तुति की पूरा मंदिर हिलने लगा जैसे। तत्पश्चात भोजन के समय भिखारियों के पास पंगत में जाकर बैठा, भिखारियों ने निकाल दिया, बोले निकल यहां से। इतना बेशुद्ध उसका परिवेश है। पठे पुराने कपड़े पहने हुए, कैसे भी कुत्ते और अन्य पशु जहां खा रहे थे जूठन, वहां पर गया और वो जूठा खाने लगा कुत्तों के साथ। वहां से भी पशुओं ने उसको निकाला। पिशाचवत, उन्मादवत, ये परमहंस के लक्षण है। यहां तो भक्त भी उन्माद हो जाता है और कहता है कि प्रभु अब तो हम नाचेंगे। और जब यह अवस्था होती है तो क्या हाल होता है, भागवतकार कहते हैं आगे के श्लोक में, खंबायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषिम, खंबायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषी, सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रश्च हरेः, शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। खंबायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषी, सत्यानि दिशो द्रुमादीन। फिर तो उसको आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, दिशाएं, सब कुछ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान से लेके वायव्य, सब दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र, पुष्प, जल, समुद्र, सब कुछ हरि के शरीर मालूम पड़ते हैं। विराट पुरुष की उपासना करता है, सब कुछ हरि का श्रीअंग है। विराट पुरुष की उपासना करना शुरू कर दिया, सब कुछ हरि का है, सब हरि है। ग्रह, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, लताएं, पुष्प, सरिता, समुद्र, पहाड़, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब कुछ, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सब कुछ, वो केवल अब उस विराट की पूजा कर रहा है। सब हरि के शरीर उसे मालूम पड़ते हैं।
जो भी उसके सामने हैं, सबके सामने वो सिर झुकाता हुआ सबको वंदन करता है। अच्छा प्रभु, तुम यह रूप धारण करके हमारे सामने आए हो, वाह रे प्रभु वाह, आपकी बलिहारी। अरे हम आपको क्या बताए। वृंदावन में महात्माओं के दर्शन करने हम जाते हैं। एक अद्भुत महात्मा के दर्शन किए। महात्मा के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते पुनः पुनः। इतने महान संत, जो भी वाणी उच्चारित करते केवल शास्त्रोक्त वाणी और स्वानुभव की वाणी। पुस्तक का ज्ञान नहीं है, अनुभव का ज्ञान है उनके पास। उनके दर्शन करने गए। दर्शन करके सत्संग पूर्ण होता है। हम तो गदगद हो गए, हाथ जोड़ करके कह दिए, वाह रे प्रभु, आकर के दर्शन करने की हमारे पर कृपा की। हम उनके चरणों में गदगद हो गए। महाराज, हम आपके चरणों में पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जो सबको प्रभुमय देखता है, हाथ जोड़ करके कह रहे, वाह रे प्रभु, आकर के हमें दर्शन करने की कृपा की हमारे पर। हमारा पूरा शरीर सिहड़ गया उस वक्त। वाह रे, उस महात्मा के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते पुनः पुनः। सब में वो भगवान का दर्शन करता है। श्री रामकृष्ण देव का जीवन देख लीजिए, सबको वंदन कर रहे हैं। अरे वंदन भक्ति से ही तो श्री रामकृष्ण देव ने इस बार सबको परास्त कर दिया है। जो भी आता है उसको वंदन करते हैं, सबको वंदन करते। गिरीश घोष कहते हैं, इस बार तो कौन सा अस्त्र लेकर आए, प्रणाम रूपी अस्त्र लेकर के आए और सबको परास्त कर दिया। पूज्यपाद महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, अपने कमरे में है। उन्हीं का शिष्य आते, उनको वंदन करते हैं। शिष्य घबरा जाता है, महाराज आप मुझे वंदन कर रहे हैं, मेरा अकल्याण होगा। गुरु शिष्य को वंदन कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, अरे अकल्याण कैसे हो सकता है, मैं सच कहता हूं, मैं तो अत्र तत्र सर्वत्र केवल उस परमात्मा का ही दर्शन कर रहा हूं। बिल्ली में, बिलाड़ के अंदर में महापुरुष महाराज उसी परमात्मा का दर्शन करते, उसको वंदन करते हैं। जो भी सामने आता है सबको वंदन करते हैं। वही महापुरुष महाराज शुद्धानंद जी महाराज को कहते हैं, स्वामी शुद्धानंद जी को, सुधीर, महात्मा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वेदांत के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। महापुरुष महाराज पूछते हैं उनको, सुधीर इस वक्त कौन से ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हो? स्वामी शुद्धानंद जी कहते, महाराज, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से, महाराज अभी कठोपनिषद का अध्ययन हो रहा है। और महापुरुष महाराज कहते हैं, वाह वाह बहुत सुंदर, अरे हमारा जीवन भी तो एक उपनिषद है, उसका अध्ययन कर सकते हो? यह बात महापुरुष महाराज कहते हैं। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है।
सभी संत महात्माओं के जीवन से यह घटना दिखने को मिलती है। रंगवदूत महाराज, उनके सामने अनेक नर नारी उपस्थित हुए, हजारों, श्री डाकोर क्षेत्र के अंदर में रणछोड़ राय के दर्शन करने गए थे। अनेक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, हजारों नर नारी आए दर्शन करने के लिए महाराज के। महाराज सबको वंदन करते हैं और कहते हैं, वाह रे मेरे रणछोड़ राय, इतने सारे रूप में तुम मुझे दर्शन दे रहा है, मैं तुम्हें पुनः पुनः वंदन करता हूं। वो कोई वाकपटुता की वाणी नहीं है, ध्यान में रखिए। कोई प्रवचनकार की श्रोताओं को मुग्ध करने के लिए वो वाणी नहीं है, वो आत्मानुभूति की वाणी है। जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, जिनकी मन, वाणी और वर्तन तीनों में साम्यता है, ऐसे महापुरुष कह रहे हैं। वाणी, वर्तन, वाक्य समता, ये शब्द प्रयोग करते हैं महाराज। काय मनोवाक्य से जिनका एक तार है। यहां पर यही बात कहें कि प्रेम लक्षणा भक्ति की बात क्या अद्भुत है। देखिए, संत नामदेव के जीवन में यह प्रसंग आता है। कुत्ता है, रोटी खाने के लिए रोटी लेकर के जा रहे, नामदेव उनके पीछे दौड़ रहे। अरे प्रभु रुकिए रुकिए, घी लगाना रह गया, कृपा करके घी तो लगा दीजिए। पवारी बाबा के जीवन में भी उदाहरण है। चोर चोरी करने आया था, रोटी लेकर के चला गया, कुछ नहीं मिला तो भाग रहा है। पवारी बाबा उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे रुक जाओ, बोले प्रभु, और पकड़ लिया। प्रभु सूखी रोटी काहे को ले जा रहे हो, मक्खन भी लगा लो साथ में, मैं मक्खन देने के लिए आपके पीछे आया हूं, प्रभु रुको। सब संत महापुरुषों के जीवन से देखने को मिलेगा। अब वो विराट के रूप में उस ईश्वर की भजना कर रहे हैं जब प्रेम लक्षणा भक्ति आती है तो। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में भी नियम है, जब शिष्य प्रणबंधन करता है तो गुरु भी कहते सामने, दंडवती दंडवती। अपने अहंकार का त्याग करने के लिए अद्भुत परंपरा है। हमारे भारतीय अध्यात्म मार्ग पर इतनी इतनी अद्भुत अद्भुत परंपरा है, उसका अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, जीवन से देखते हैं, दूसरे के जीवन से, महात्माओं के जीवन में उसको प्रतिफलित होते दिखते हैं तो बलिहार हो जाते हैं। जो भी सामने आ जाए उसको अनन्य भाव से वंदन करता है और यह समझता है कि तो परमात्मा का स्वरूप है। अरे गंगा जी, अरे रामेश्वरम जा रहे थे, गंगा जी का जल चढ़ाने के लिए। अब रास्ते में ही एक सफेद घोड़ा गधा मिल गया जो तड़प रहा था जल के मारे। नामदेव ने कहा, वाह रे मेरे प्रभु, वाह रे वाह, क्या आपकी अद्भुत अनुकंपा है मुझ पर। आप चाहते कि यह भक्त रामेश्वर तक जल कैसे धोकर के ले जाएगा, इसलिए प्रभु आप रास्ते में ही आकर हमें दर्शन दे रहे। प्रभु मैं आपकी पूजा इस जल का अभिषेक करके ही करूंगा। और जो जल रामेश्वरम चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे वही जल उस गधे को पिला दिया। बारे प्रभु आपने सोचा कि मेरा भक्त रामेश्वरम तक जल उठा करके ले आवेगा, उसे बड़ा कष्ट होगा। सो यहां पर मार्ग में ही आप प्यासे बन करके इस स्वरूप लेकर के आए। प्रभु मैं आपको पुनः पुनः वंदन करता हूं। इसलिए रंगवदूत महाराज का भी ये भजन है, ए वो दी देखाड़ वाला, ए वो दी उगाड़, देखु तारू रूप बधे, ए वो दी उगाड़,
एवो दी देखाड़ वाला एवो दीवु गाड़, देखु तारू रूप बधे एवो दी देखाड़। ओ प्रभु, ऐसा दिन उगा, ऐसे दिन का निर्माण करो मेरे जीवन में कि जिस दिन में केवल अत्र तत्र सर्वत्र केवल आपके स्वरूप का ही दर्शन करूं, आपके अतिरिक्त संसार में और किसी को न देखूं। और यह स्थिति बड़े बड़े योगियों के लिए भी अनेक जन्मों में भी दुर्लभ है, समझिए। और वो भक्त जो है, इसको प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होने से भक्त इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। अद्भुत तत्वार्थ है आगे के श्लोक में। इसी श्लोक का अद्भुत तत्वार्थ आगे चिंतन करेंगे। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, हम एक सुंदर भजन सुनाएं, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। ओ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया 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 कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए, हमारा भी काम कन्हैया ही कर रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। तो जो जब प्रेम लक्षणा भक्ति आती है, तब अत्र तत्र सर्वत्र वो केवल भगवान को देखता है। भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता है वो। और ये अवस्था योगियों को भी, बड़े बड़े योगियों के लिए भी बहुत दुर्लभ होती है। और वह अवस्था केवल भगवान के नामस्मरण से प्राप्त हो जाती है भक्त को। कैसे? बोलिए। महात्मा लोग क्या सुंदर अद्भुत बताते हैं। अरे हम सतत भगवान नामस्मरण कर रहे हैं। देखिए, जितना हम भगवान का नामस्मरण करेंगे ना, उतना उसमें रस मिलना शुरू हो जाएगा। महात्माओं ने छाती ठोक करके कह दिया, नाम लेकर के देखो कितना आनंद आता है। शुरू शुरू में आनंद नहीं आवेगा, लगे रहना है, हरि से लगे रहो रे भाई,
तेरी बनत बनत बिन जाई। और फिर जैसे गुलाब जामुन खाने में, रसगुल्ला खाने में, समझिए जो रस निकलता है ना और उसमें जो आनंद आता है उससे हजारों गुना भगवान नाम स्मरण करने में आनंद आवेगा। रस निकलता है भगवान नाम से, उसमें डूबे रहने की इच्छा हो जाती है। निकले वो हमारे दुश्मन बोले इस रस से, हम नहीं। हमारा भावार्थ समझिए कहने का, भगवान नाम स्मरण में ऐसा रस जगता है, करते रहना पड़ेगा। और जैसा बताया वो साधन से। हम सोचेंगे हम संसार के भोग भी भुगते रहेंगे, हमारी गोदी में नाती पोता बैठ करके नाचेंगे, सब भोग भुगतेंगे और भगवान आकर के दर्शन दे देंगे कि लो मैं आ गया तुम दर्शन कर लो। वो कभी होने वाला नहीं है। साधन करना पड़ेगा, अपने मन को लगाना पड़ेगा। तो कहा गई भाई जब भगवान का नाम करते हैं तो क्या हो गया, जिह्वा सतत भगवान नाम स्मरण करिए, कर्म हो गया। अब नाम में प्रीति हो गई, कर्म हो गया, जीवा भगवान में लग गई और उसमें से स्वाद आने लगा। इतना आनंद आता है, आप लीजिए, हर एक का स्वानुभव है। ये तो हम थोड़ा लेते तो कितना आनंद आते हैं, तो सोचिए जब बहुत लेंगे, प्रतिपल लेना शुरू करेंगे तो कितना आनंद आवेगा। और ये दुर्लभ स्थिति केवल भजन से प्राप्त हो जाती है। देखिए भजन करते हैं तो क्या होता है, उदाहरण से समझे। यदि हम भोजन करने के लिए बैठे हैं, मध्याह्न के भोजन, मान लीजिए आगे निर्जला एकादशी की है, अगले दिन 10वीं के दिन एक समय ही भोजन लिया है, पाया है, मध्याह्न भोजन पाया था, रात्रि भोजन नहीं लिया, कुछ फलाहार कर लिए, एकादशी के दिन निर्जला उपवास किया, द्वादशी के पारण करके मध्याह्न में भोजन करने बैठे हैं। तो जब भोजन करने बैठते हैं, और वैसे भी हम भोजन करते हैं जब प्रिय भोजन हो सामने, हाँ, सब व्यंजन सामने रखें जो पसंद है, तो प्रत्येक ग्रास में हमें तृप्ति होती है। एक एक ग्रास ले रहे हैं तब तृप्ति आती है, आह कितना सुस्वादु भोजन है, चटाके लगते हैं जी। और एक एक ग्रास को हम चबा चबा करके खा रहे हैं तो शरीर को पुष्टि भी मिलती है। प्रत्येक ग्रास में तृप्ति मिलती है, क्षुधा का निवारण हुआ इसलिए तृप्ति लगती है। प्रत्येक ग्रास से शरीर में पुष्टि भी मिलती है, शरीर में पुष्टि मिल रही है। और तीसरा, जो क्षुधा की तकलीफ हो रही थी वो अब क्षुधा की तकलीफ दूर हो चुकी है, क्षुधा का निवारण हो चुका है। बस ये 3 चीज हो जाती है। उसी तरह से भक्त जब भगवान का भजन करता है, शरणागत होकर के भगवान को पुकारता है, ओ नाथ आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, बस पुकारते जाइए। अरे महात्माओं ने खड़े होकर के कह दिया, ओ जीव दिन में हजारों बार पुकारो और कुछ कर पाओ न कर पाओ, जो भी कार्य करते हो बीच बीच में पुकारते जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। और ये जब आएगा तब क्या होगा, हम उनको समर्पित हो जाएंगे। तो भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो 3 चीज मिलती है। पहली चीज क्या मिली, दूसरे से वैराग्य हो गया। अब हमारे भीतर में कोई रहा नहीं है जिसको हम पकड़ करके बैठे हैं कि ये मेरा, ये वस्तु मेरी, ये व्यक्ति मेरा। उसका अपने आप त्याग हो गया, वैराग्य आ गया दूसरे से। अब हमको किसी से लेना नहीं देना है,
ना दोस्त दुश्मन कोई हमारा, हम सदा निहसंगी है। रंगदूत महाराज लिखते हैं अब किसी से हम जुड़े नहीं, अब तो जुड़े हैं परमात्मा से, तो सबसे वैराग्य हो गया, माने भूख मिट गई। प्रभु से जुड़ गए, दूसरे से वैराग्य हो गया, क्षुधा का निवारण हो गया। हमें तो क्षुधा थी कि प्रभु से कब जुड़े और दूसरों से कब छूटे। द्वितीय बात क्या हो गई? बोले भक्ति आ गई मन में, अब संतोष हो गया, अब हमें और कुछ पाना नहीं है। पाना था सो पा लिया, ना पा अब ना पाना ना खोना है। पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है। जो पाना था वो पा लिया। क्या पाना था? बोले हमें तो अहेतुक भक्ति प्राप्त करनी है, भगवदाकार वृत्ति बनानी है, कृष्णाकार वृत्ति बनानी है। अत्र तत्र सर्वत्र हम हमारे श्यावले सलोने सरकार को देखते रहे। अत्र तत्र सर्वत्र हमें नीलमणि के अतिरिक्त, हमारे कन्हैया के अतिरिक्त और कोई न दिखे, तो हमें संतोष हो गया। अब यह संतोष नहीं रहा मन में। और तृतीय बात बन गई, परमेश्वर का अनुभव होने लगा। कैसे अनुभव होने लगा? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बस सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार बस तू एक ही है। यह अवस्था आ गई, ये भगवान की पुष्टि हो गई, समझ लीजिए। तो क्षुधा का निवारण क्या हो गया? बोले वैराग्य आ गया। थई थई करके नाचो, संसार से वैराग्य हो गया। ना दोस्त दुश्मन कोई हमारा, हम सदा निहसंगी है। ना कोई हमारा था, ना कोई हमारा है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, तो वैराग्य हो गया। पहले तो क्षुधा का निवारण हो गया। द्वितीय बात क्या हो गई? बस भक्ति आ गई मन में। अरे कैसी भक्ति आ गई? अत्र तत्र सर्वत्र केवल उसी का दर्शन कर रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनौ, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। मधुसूदन कहते हैं गीता के अंदर में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनौ, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। फिर आगे बोले पुष्टि क्या मिली? अरे पुष्टि मिल गई क्या? बोले परमेश्वर का अनुभव हो गया। जहां देखे उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसी बुद्धि दे दी, उसी को देख रहे हैं। ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मधुसूदन ने कह दिया गीता के अंदर में। और गीता में भी भगवान आगे कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च महि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। आगे इसी कहा गुणार्थ आने वाला है। श्रीमद् भागवत में यही बात दोहराई गई है। अब आगे का प्रसंग चले, नहीं तो यहां चर्चा करने बैठेंगे तो आगे के अध्याय में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, आगे के श्लोक में प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे। अब आगे के श्लोक में आता है, भगवान से पूछा गया भगवद भक्त के लक्षण क्या है। हम जो कहते हैं कि भगवान के भक्त है, बोले आप कौन है? बोले हम तो भगवान के भक्त हैं, श्री रामकृष्ण देव के भक्त है, ठाकुर के भक्त है। बोले हम तो कन्हैया के हैं। बोले कन्हैया के जो आप कह रहे, क्या लक्षण तो बताइए।
जो भागवत धर्म का पालन करने वाला भगवत भक्त होता है, वह जब प्रेम में बारंबार भगवान के चरणारविंद का भजन करने लगता है तो उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। એટલે આપણે ગુજરાતીમાં ભજન ગાઈએ છીએ ને, પગ મને ધોવા દ્યો ગુરુરાય, રજ તમારી ચેતનવંતી, જીવ શિવ બની જાય, પગ મને ધોવા દ્યો गुरुराय। प्रभु गुरुराय, मुझे आपके चरणारविंद का पूजन करने दीजिए। रज तमारी चेतन बनती, अरे आपकी रज कैसी है, चेतना है, वो जीव को शिव बना देती है। इसलिए अपने यहां भगवान के चरण पादुका की इतना महत्व है, भगवान के श्रीचरण का इतना महत्व है। आएगा भागवत में अंतिम अध्याय, द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में आता है कि भक्त क्या करता है, भगवान के श्री चरण अपने हृदय में धारण कर लेता है। और फिर क्या, अरे उसका दुख चला गया, उसका भी सब कुछ चला गया, अधिभूत अधिदैव अध्यात्म खत्म हो गया, दुख दुख न रहा। समझिए, जब भगवान के चरणारविंद का चिंतन करना शुरू कर दिया, वो सुंदर चमकते हुए चरणारविंद, सुकोमल लाल लाल रंग के छोटे छोटे पांव है, और उस पांव के अंदर में नूपुर पहने भगवान ने, और छम छम करके आवाज आ रही है। और उसका दर्शन भक्त अपने हृदय में कर रहा है। हमारे हृदय में भगवान के श्री चरण हम धारण करेंगे तो जगत की विस्मृति हो जाती है। तो भक्त जब भगवान के श्री चरण का आश्रय लेता है, जब प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है, और जिससे प्रेम होता है ना, उसके बारे में धीरे धीरे सब बातें हमें ज्ञात होनी शुरू हो जाती है। जिससे हम प्रेम करेंगे उसके बारे में धीरे धीरे सब बातें हमें ज्ञात होना शुरू हो जाते हैं। अरे तो हमारा तो प्रेम पात्र ये कही है, नंद नंदन यशोदा नंदन, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कोई व्यभिचारिणी वृत्ति वाले नहीं है। हमारी वृत्ति अव्यभिचारिणी है, हम व्यभिचारी वृत्ति वाले नहीं हैं, जो आया उसके चिपक गए। हम तो अव्यभिचारिणी वृत्ति वाले हैं। यह प्रेम की महिमा है कि उसके सामने एक पत्थर भी अपने को छिपा करके नहीं रख सकता है, और वह भी अपने को प्रकट कर देता है। प्रेमी के सामने प्रियतम अपने को प्रकट कर देता है पूर्ण रूप से। यह प्रेम की महिमा है कि उसके सामने एक पत्थर भी अपने को छिपा करके रख नहीं सकता है। तो कोई ईश्वर से प्रेम करे और ईश्वर के सामने अपने को छिपा कर रखे, ऐसा संभव नहीं है। कोई ईश्वर को प्रेम करे और ईश्वर उसे अपने को उससे छिपा करके रखे, ये संभव ही नहीं है। जो ईश्वर से प्रेम करेगा, ईश्वर उसके सामने प्रकट हो जाएंगे, जैसे हैं वैसे प्रकट हो जाएंगे। लेकिन शर्त प्रेम तो करना पड़ेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। समझिए, अनन्य चित्त से उसका भजन करना पड़ेगा। तो संसार में किसी दुख को यदि हम धीरे धीरे जानते जाएंगे, देखिए संसार का नियम है, हम किसी दुख को धीरे धीरे जानते जाएंगे तो जैसे जैसे उस दुख को हम जानते जाएंगे ना, उसमें से हमको नफरत होती जाएगी। ये सिद्धांत समझ लीजिए।
जैसे जैसे दुख को जानते जाएंगे वैसे वैसे उस दुख से हमको नफरत होती जाएगी और उसको हम छोड़ते जाएंगे। कोई भी दुख हो, स्वजन गुमाने का दुख हो, संपत्ति गुमाने का दुख हो, अपमान का दुख हो, जगत ने तिरस्कार करके फेंक दिया उसका दुख हो, संतान का दुख हो, भार्या का दुख हो, पति का दुख हो, मित्रों का, स्वजनों का, प्रियजनों का, आत्मीय जनों का, कोई भी दुख हो, उसको धीरे धीरे हम जानते जाएंगे। तो जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे उस दुख से हमको नफरत होती जाएगी। जानना पड़ेगा, विवेक बुद्धि से जानना पड़ेगा, तभी नफरत होगी। नहीं तो कई हरि के लाल ऐसे होते उससे ज्यादा चिपकते हैं। हमें चिपकना नहीं है, दुख को जानते जाएंगे उतना ही दुख धीरे धीरे उस दुख से हमें नफरत होती जाएगी। और हमारे भगवान कैसे है? अरे भगवान की विशेषता यह है कि जितने जितने भगवान को हम जानते जाएंगे उतना उतना उनसे हम प्रेम करते जाएंगे। जगत को जितना जितना जानते जाएंगे उतना उतना उससे नफरत होती जाएगी। जगत ऐसा ही है, यहां केवल ये चार ही चीज होने वाली है। कोई मिलेगा, कोई अपमान करेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई मिलेगा, कोई बिछड़ेगा। यहां कुछ खोएंगे, कुछ पाएंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये संसार ऐसा ही है। इसलिए यहां कुछ चला जाए, कोई न मिले, कहीं दुख करने की जरूरत ही नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं जानना है तो भगवान को जानो, और जितना भगवान के बारे में जानते जाएंगे उतना ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता जाएगा। और जो भगवान से प्रेम करता है उसके हृदय में भगवान का ज्ञान बढ़ता है। जो भगवान को जानता है उसके हृदय में भगवान से प्रेम बढ़ता है, और जो भगवान को प्रेम करता है उसके हृदय में भगवान का ज्ञान बढ़ता है। प्रेम और ज्ञान दोनों परस्पर चलते हैं। सिद्धांत अपूर्व है, कल उसका चिंतन करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।